नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 6 की अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का ये जो प्रश्न पत्र है गणित विषय का मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। इसमें गणित विषय की जो आपकी परीक्षा है वो 50 नंबर की होने वाली है और 50 में से आप बहुत ही अच्छे नंबर कैसे प्राप्त करें, हूब टू हूब यही परीक्षा के अंदर आपके पेपर आने वाला है। तो देखिए, इस पेपर को मैं पूरा सॉल्यूशन करवाऊँगा, तो पेशेंस बना कर के आपको देखना है। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक इस वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर करना है, जिससे आपके दोस्त भी इस पेपर को देख सकें। साथ ही यदि आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसे जाकर के ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको इस पेपर की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे आपके। 5 क्वेश्चन आए हैं एक-एक नंबर के, ठीक है। 4 - 4 के योगफल का मान होगा, यानी 4 में से 4 घटाओ, क्या बचेगा? 0। तो यहाँ पर आपका ब सही जवाब हो जाएगा। एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक बिंदु है, मान लिया जाए ये बिंदु है, ठीक है। इस तरीके से इस बिंदु पर से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? अपन जितनी मर्जी आए उतनी रेखाएं खींच सकते हैं। तो असंख्य, क्या है? असंख्य, द आपका सही जवाब होगा। असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। तीसरा क्वेश्चन है 4, 8 और 12 का लस होगा, यानी 4, 8 और 12 का अपने को लस पर लेना है। तो 4, 8 और 12 का लस लेंगे तो 24 होगा, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों का ही भाग जाए, यानी दी गई संख्याओं का भाग जाए। तो इस तरीके से आपका यहाँ सही जवाब होगा द। अगला है 1005 का पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती यानी पहले आता है। 1005 से पहले क्या आएगा भाई? 1004 आएगा। तो यहाँ पर भी आपका चौथे में भी द राइट हो जाएगा। पांचवा है किसी त्रिभुज में ज्यादा से ज्यादा कितने समकोण होते हैं? तो देखिए, एक त्रिभुज होता है, उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो सकता है। आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री। तो इसमें 90-90 के दो तो हो नहीं सकते, क्योंकि दो होंगे तो क्या होगा? तीसरा कोण 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो अधिकतम समकोण है वो एक हो सकता है, ठीक है। 90 डिग्री का एक कोण ही हो सकता है। तो यहाँ पर अ आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे है 5 क्वेश्चन आएंगे आपके। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 5 ही एक-एक नंबर के हैं। 5 माइनस कोष्टक -11 का मान होगा। देखिए, कोष्टक हटाएंगे तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 5 + 11 कितने हो जाएंगे? 16। तो यहाँ पर आपका इसका मान आ जाएगा 16, ठीक है। माइनस में नहीं, प्लस में आएगा, क्योंकि दो माइनस है तो आपस में प्लस हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहली रिक्त स्थान के अंदर 16 आ जाएगा। दूसरा पूछा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है? 0 से। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या वो 0 यानी 0 हो जाएगी। 99, 999, 99 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। 99,999 में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा? तो देखिए, एक को 9 में जोड़ेंगे, 10 का 0 हासिल की 1, फिर इसमें एक हासिल वाला जुड़ा तो 9 1 10 का 0 हासिल की 1, फिर एक जुड़ा तो 9 1 10 का 0 हासिल की 1, फिर एक जुड़ा तो 9 और 10 0 हासिल की 1, फिर 9 और 1 जुड़ा तो 0 हासिल की 1, 9 में जुड़ा तो हासिल की 1 और 9 और 1 10। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर इस तरह से संख्या आ जाएगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। 1 करोड़, ठीक है। यानी इसके पीछे 7 जीरो, एक के पीछे, ठीक है। ये देखिए 9 9 9 कितनी संख्या है? 2 2 4 और 3 7 है। तो यहाँ पर ये एक जुड़ते ही 8 संख्याओं वाली सबसे छोटी संख्या बन जाएगी, यानी 1 करोड़ बन जाएगा, ठीक है ना। इसके पीछे 7 जीरो लग जाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, ठीक है। इस तरीके से आपको एक के पीछे 7 जीरो लगा देने हैं। आगे है प्रत्येक संख्या किसका एक गुणज है? तो प्रत्येक संख्या है वो एक का, किसका? एक का एक गुणज है। कोई भी संख्या होगी वो एक का गुणज ही होगी। रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को कहते हैं। अब कितने रेखाखंडों से ये नहीं कहा है, तो उसको कहेंगे बहुभुज, ठीक है। क्या कहेंगे? बहुभुज। कम से कम 3 रेखाखंडों से ही कोई आकृति बनती है, ठीक है, बंद आकृति होगी तो। और रेखाखंडों से बनी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। उसकी भुजाएं 2 से ज्यादा होती है, 3 4 5 10 कितनी भी हो सकती है। अब आगे आपको पूछे हैं अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन, यानी 5 छोटे क्वेश्चन पूछे हैं, जिसके उत्तर भी बहुत ही छोटे छोटे हैं, एक एक नंबर के। धन संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 0 से प्लस की ओर चलती है, धनात्मक की ओर चलती है, धन संख्या कहलाती है। इस तरीके से आपको लिखना है। बहुभुज किसे कहते हैं? वही जो पीछे मैंने ऊपर परिभाषा बताई। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। 3 या 3 से अधिक, इस तरीके से आप लिखेंगे। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है, इस तरीके से लिख देंगे। आगे है 13वां क्वेश्चन। 38 और 62 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो देखिए, आपको 38 और 62 के बीच में, यानी 39 से शुरू करना। 39 और 40 दो तो ये हो जाएगी। फिर 41 से लेकर के 50 तक ये हो गई 10। 50 से 51 से लेकर 60 तक ये हो गई 10,
ठीक है, 2 तो ये हो गई थी पहले वाली, और आगे 61 एक और, तो 10 10 20 2 22 और 23 कितनी हो जाएगी 23। तो आपको यहाँ पर सीधा ही उत्तर लिख देना है कि 38 और 62 के बीच में 23 पूर्ण संख्याएं है। इस तरीके से अगला है 45 278 का प्रसारित रूप लिखिए। प्रसारित रूप का मतलब विस्तारित रूप होता है, आप सभी अच्छे से समझते हैं। इस क्वेश्चन को यदि अपन यहाँ हल करें तो देखिए 4 उसके पीछे 5 4 अंक है तो 4 जीरो, ठीक है। आगे 5 है तो 5 के पीछे 3 जीरो, फिर 2 है तो 2 के पीछे 2 जीरो, फिर 7 है तो 0 और फिर 8, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिख देना, यानी 40,000 5,000 प्लस 200 प्लस 70 प्लस 8। 15वां है 847 9,754 8,320 और 571 को आरोही क्रम में सेट करना है। आरोही का मतलब छोटी पहले बड़ी बाद में। तो देखिए सबसे पहले आएगा 571, इस तरीके से लिखेंगे, बाद में लिखेंगे 847, फिर लिखेंगे 8,320 और फिर लिखेंगे 9,754, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आरोही क्रम में सेट करना है। अब है लघुत्रात्मक प्रश्न। देखिए 3 गुणा 5 5 3 15 नंबर के आएंगे, यानी 5 क्वेश्चन आएंगे 3 3 नंबर के। -10 में से -5 को घटाना है, तो इसको कैसे हल करेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे -10 में से का मतलब भी माइनस होता है, और आगे है माइनस का 5, इस तरीके से लिखेंगे। फिर देखिए ये तो हो जाएगा माइनस का 10, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +5, तो माइनस के 10 है प्लस के 5 है, तो क्या बचेंगे माइनस के 5 बचेंगे, तो उत्तर आ जाएगा माइनस का 5। इस तरीके से आपको इस सवाल को हल करना है। 17वां है एक न्यूनकोण त्रिभुज तथा समकोण त्रिभुज का एक चित्र खींचिए। एक न्यूनकोण त्रिभुज का चित्र खींचना है, तो इस तरीके से खींच देंगे। ये देखिए तीनों ही कोण है जो 60-90 डिग्री से कम है तो न्यूनकोण हो गया। समकोण त्रिभुज इस तरीके का एक चित्र खींचेंगे, ये हो जाएगा 90 डिग्री का एक, तो इसको कहेंगे एक समकोण त्रिभुज। इस तरीके से 17वें का उत्तर देना है। 18 है 25 20 25 और 30 का लसागु लेना है, तो आपको वह संख्या लेनी है जिसमें तीनों का ही भाग जाए। तो 20 25 और 300 का लसागु आप इस तरीके से ले लेंगे, 20 25 और 30, और इसका लसागु आएगा वो आएगा 300। क्या आएगा भाई 300 है, जिसके अंदर 20 का भाग भी जाता है, 25 का भी जाता है, 30 का भी जाता है, तो इसका लसागु 300 आ जाएगा। आपको इसे अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। 23 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लिखनी है। तो देखिए अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती है, ये हो गई एक, तो फिर आ जाएगी 3, फिर आ जाएगी 5 7 9 भाज्य है, ठीक है। आगे ध्यान रखिएगा 11, उसके बाद में आ जाएगी 13, फिर आ जाएगी 17 और फिर आ जाएगी 19, ठीक है। 23 से छोटी सभी अभाज्य संख्या लिखनी इतनी होगी, तो 2 3 5 7 11 13 17 और 19, ये आपका उत्तर आ जाएगा सवाल नंबर 19 का। आगे है 1.09 और 1.093 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखिए 1.09 है, इस तरह लिख दिया अपन ने 1.09, इधर की तरफ है 1.093। तो अब क्या करेंगे, इसके दशमलव के बाद 3 संख्या है तो इसमें भी पीछे 0 लगा दी, 3 संख्या हो गई। अब ये देखिए यहाँ पर 1 है बराबर है, 0 है दशांश 0 है दशांश, 9 है शतांश 9 है शतांश, लेकिन सहस्त्रांश है वो यहाँ 0 ही है, जबकि यहाँ 3 है, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। तो आपको लिखना है 1.093 संख्या बड़ी है, ठीक है, इस तरीके से। अब आगे है निबंधात्मक प्रश्न, 4 क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के, ये 20 नंबर के होंगे टोटल। तो इसको भी आप देखिए, रेणु 75 किलोग्राम 69 किलोग्राम भार वाले 2 खाद की बोरियां खरीदती है और भार के इस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप लें। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इसका मस ज्ञात करना है, ठीक है। क्या है SCF मस ज्ञात करना है, तो इसका मस ज्ञात करेंगे तो आपके जो उत्तर है वो आ जाएगा। शायद मेरे हिसाब से मसअप आएगा इसका 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए 100 से कम हो, यानी आपको 9 का पहाड़ा लिखना है, 9 18 ऐसे लिखते जाएंगे 90 तक, और फिर 100 से कम पूछा है तो एक 99 और आएगा, ठीक है। यानी 9 का पूरा पहाड़ा और 99, ये 100 से कम, इसका उत्तर आ जाएगा 22वें का। 23वां है वर्ष 2011 में किसी शहर की जनसंख्या 3,08,429 थी। 2001 की तुलना में इसमें 72,958 की वृद्धि हुई थी। बताओ 2001 में शहर की जनसंख्या क्या थी। तो आपको इस सवाल को हल करके निकाल लेना है, चक्रवर्ती ब्याज की तरह निकलेगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है और सहभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, ये भाई 10,000, और इसका अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से आपको करके लिख देना है, ठीक है। आगे दिए गए प्रत्येक बहुभुज का नाम आपको लिखना है। तो ये है त्रिभुज, इसका नाम आप लिख देंगे त्रिभुज। ये है वर्ग या चतुर्भुज इसको आप कहेंगे। ये है पंचभुज, ठीक है, और ये हो जाएगा छठभुज। तो इस तरीके से आपको इस सवाल को हल करना है। तो ये था आपका कक्षा 6 का गणित का पेपर, जो मैंने पूरा सॉल्यूशन करवा दिया है। इसका वीडियो यदि आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे, सॉरी इसका पेपर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप
का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाकर के ले सकते हैं और हल पूरा मैंने करवा ही दिया है। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।